था, एनए से हट गया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? एनए से लगा नहीं था, एनए से लगाया गया था। लगाया गया उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो उसका एनए से लगे। एनए से लगा चुका हमारा छीछा लेदर, अब छिया लेदर ना कराएं, अविलंब इसको कुर्सी से हटाएं, कान पकड़। बिहार के वासी आओ, मनीष का साथ निभाओ, कसम है तुम्हें बिहारी, कसम है तुम्हें बिहारी। दूसरे में हर कोई जानता है कि कपड़ा के भीतर हम नंगा हैं, लेकिन वस्त्र एक बहुत बड़ा पर्दा होता है। जब पर्दा ही खंडित कर बिहार के नाम पर जो है थू किया जा रहा है, तो इस पे क्या कहिएगा नीतीश कुमार? देखिए, कहते हैं एक गांव का एक बेटा आगे निकल जाता है। लिए मैं कह रही हूँ कि मनीष का अपराध बहुत बड़ा था, क्योंकि वो तंत्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके करो। बिहार को बचाना है तो नीतीश को हटाना है, ऐसा एक अभियान। साथियों, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं सच के साथ न्यूज। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूं। हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम बताने का मैं प्रयास करूंगा। रागिनी तिवारी, जो हिंदू शेरनी के नाम से जाने जाते हैं और बिहार में जो है और भारत में पूरा प्रसिद्ध है, और जो है किसी भी मुद्दे पर तुरंत बोलने का प्रयास करते हैं, और कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, और महिला से लेकर के हमारे हिंदू समाज के आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उनसे मैं मुलाकात कराने का प्रयास करूंगा। आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए, आज का मुद्दा यह रहेगा मनीष कश्यप जी का ऊपर। तो आप सब जानते हैं कि हमारे बिहार में मनीष कश्यप काफ़ी नाम कमाए, और जो है अपने आवाज़ के दम पे और अपने टैलेंट के दम पर, और वो अपने जो आवाज़ उठाते थे हमारे बिहार के मजदूरों के लिए और बिहार के किसानों के लिए और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाते थे, उनके ऊपर से एनए से हट चुका है। तो इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा। तो एक बात बताइए, हमारे मनीष कश्यप जी हैं, उनके ऊपर एनए से लगा हुआ था, बहुत ऐसे केस भी उनके ऊपर था, एनए से हट गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? एनए से लगा नहीं था, एनए से लगाया गया था। लगाया गया उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो उसका एनए से लगे। एनए से लगाया गया था जी, और हटना तो था ही। मैं बार बार तमाम चैनल पर मेरा इंटरव्यू देखिए, मैं बोलती थी कि जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया गया था, और ये षड्यंत्र खत्म होना ही था, क्योंकि सदैव सत्य की जीत होती है। तो मनीष पर जो एनए से हटा है, हाँ, एक ये माँ की जीत है, ये हम बहनों की जीत है, ये बिहार के नेताओं मजदूरों की जीत है, बिहार की जनता की जीत है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और पहला, दूसरा में इसलिए भी खुशी है जो अगर मनीष नहीं छूटता, एनए से नहीं हटता, तो हर व्यक्ति डरता कि मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, नहीं तो कहीं मेरा भी मनीष की तरह दशा न हो जाए। तो एक डर का माहौल ख़त्म हुआ, यानी अब हम भी आवाज़ उठा सकते हैं, आप भी उठा सकते हैं। जब मनीष जैसा व्यक्ति को सरकार घेर सकता है, तो हमारी आपकी क्या औकात होगी? तो सरकार कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल। अब देखिएगा, जब मनीष की गिरफ्तारी हुई, उसके तुरंत बाद उसके जितने दोस्त हैं सबको गिरफ्तार दिया, मनीष के लिए जो भी आवाज़ उठाया। तो एक तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाना इतनी बड़ी क्या कहते हैं उसको, रिस्क का काम था। उसके बाद भी मनीष ने हम जनता के लिए आवाज़ उठाया। आज मुझे इतनी खुशी है, जब मेरा मनीष सच साबित पर लकी जो लड़ाई लड़ी, उसमें वो ईश्वर भी उसके साथ खड़े हो गए और सत्य की जीत हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। आप सब जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उसी तरह मनीष कश्यप के साथ एनए से जो लगा हुआ था मनीष कश्यप के ऊपर, वो एनए से हट चुका है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात बताएं। तो चलिए, एक और सवाल खटक रहा है मेरे मन में, जो नीतीश कुमार के ऊपर है, और बिहार के जो सिंहासन जो है संभाल रखे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी। तो उनके सांसद भवन में नीतीश कुमार क्या क्या बातें बोलते हैं, अभद्र बातें जो बोलते हैं, इस पर मैं चर्चा करूँगा। एक बात बताइए, जो नीतीश कुमार है, जो अभी कुर्सी संभाल बैठे हुए हैं, वो महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति बहुत गलत टिप्पणी किए हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार की महिलाएं शर्मिंदित हैं कि उन्होंने किसको वोट देकर बिहार का नेतृत्व सौंप दिया। वो जिस ढंग से आवाज़ उठाया, मैं कहती हूँ कि उसकी माँ भी शर्मिंदा होगी आज कि हमने किसको जन्म दिया है। क्या विधानसभा की गरिमा खंडित नहीं हुई? मैं तो कहती हूँ अविलंब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन न जाने क्या मजबूरी ऐसी है जो उसको केंद्र सरकार की, जो उसको बर्खास्त नहीं की जा रही है। दूसरे में हर कोई जानता है कि कपड़ा के भीतर हम नंगा हैं, लेकिन वस्त्र एक बहुत बड़ा पर्दा होता है। जब पर्दा ही खंडित कर दिया, वो
उसके दिमाग में जो था उसको वो बोल दिया, मतलब उसके दिमाग में सदैव यही घूमता रहता है। कहने में भी कहीं हिचकिचाहट नहीं है, एक चरित्रहीन व्यक्ति है, क्योंकि जो चरित्र का बना होगा उसके ज़बान से, हम लोग के ज़बान से कभी ऐसा शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि गरिमा नारी तो क्या होती है, नारी की गरिमा क्या होती है। नीतीश से पहले आप किसी को बताइए, इस ढंग के आज तक भारत के इतिहास में आज़ादी से आज तक किसी ने इस ढंग का वक्तव्य विधानसभा या लोकसभा में दिया है? एक बात हमको सुनने में यही आ रहा है कि वर्ल्ड में बिहार के जो है नाम जो है ना खराब होते जा रहे हैं और बिहार के नाम पर जो है थू थू किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहिएगा नीतीश कुमार? देखिए, कहते हैं एक गांव का एक बेटा आगे निकल जाता है तो उस गांव की तारीफ होती है जी। एक जिले से एक बच्चा निकल जाता है, एक राज्य से एक बच्चा निकल जाता है तो उस राज्य के लिए गौरव की बात हो जाती है। जैसे मुझे खुद कभी आउट ऑफ बिहार जाना पड़ता है, बिहार से बाहर, जैसे मैं तो दिल्ली में रहती, तो लोग कहता है ये बिहार की बिटिया है, यानी बिहार को गौरवपूर्ण तरीके से लोग देखता है। तो जब अच्छाई का फ़ायदा आप लीजिएगा तो बुराई का फल प्रतिफल कौन भोगेगा? तो कहने का अर्थ है जो नीतीश जो वक्तव्य दिया वो वाकई ये पूरे देश के कोने कोने में या धरती के कोने कोने से अगर वर्ल्ड में अगर ये थू-थू हो रही है तो ये कोई गलत थू-थू नहीं हो रही है। उस ढंग से बयान आप कीजिएगा, वो भी बिहार के एक प्रमुख पद पर रह के, तो थू-थू होना तो स्वाभाविक बात है। और थू-थू होना यानी बिहारियों के लिए, अब तो बिहार के लोगों को सोचना चाहिए जो अपना थू-थू ना कराए। बहुत हो चुका हमारा छीछा लेदर, अब छिया लेदर ना कराए, अविलंब इसको कुर्सी से हटाएं कान पकड़ के। और वही मनीष कश्यप जनता की आवाज़ उठाते थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे, मजदूरों की आवाज़ उठाते थे, तो उनके ऊपर NSA लग गया। और जो है नीतीश कुमार सांसद भवन में इस तरह से टिप्पणियां किए हैं, तो इनके ऊपर क्या लगना चाहिए आप बताइए? देखिए, मनीष तो मैं बार बार कहती थी जो वीडियो तो बहाना है, असल में मनीष की आवाज़ को दबाना है, ये मैं बार बार कहती थी। तो मनीष के लिए मैं कह रही हूँ कि मनीष का अपराध बहुत बड़ा था, क्योंकि वो तंत्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके चरित्रहीनता के खिलाफ, उसके क्राइम के खिलाफ, उसके अपराध के खिलाफ मनीष आवाज़ उठाता था। तो ये सरकार के नज़र में बहुत बड़ी अपराध है, लेकिन हम जनता को भी सोचना चाहिए। हे बिहार के वासी आओ, मनीष का साथ निभाओ, कसम है तुम्हें बिहारी, कसम है तुम्हें बिहारी। मैं बिहार के लोगों को कह रही हूँ जब मनीष का साथ दो, और ऐसे ऐसे चरित्रहीन नेता को जो नारीत्व को नहीं समझ रहा है, वो जो विधानसभा की गरिमा को न समझ रहा है, जो जनता के वोट को पैरों तले ऐसे ऐसे बयान दे के रौद रहा है, एक शिक्षित व्यक्ति भी उसको वोट दिया होगा। ये मत समझिए कि हर कोई मूर्ख ही वोट दिया होगा। आज बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन गया है, कितने मजदूर आते हैं यहाँ वोट देने, तो एक शिक्षित व्यक्ति भी वोट दे दिया होगा। तो उसके शिक्षा को पैर के तले रौद दिया जिस दिन वो ऐसा वक्तव्य विधानसभा में दिया। तो अब समय आ गया है कि उसको कान पकड़ के इस कुर्सी कुमार को नीचे करो। बिहार को बचाना है तो नीतीश को हटाना है, ऐसा एक अभियान चले। आप तो सिर्फ हिंदू के लिए ही बातें करते हैं और जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो आप बिहार वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हाँ कम से कम आगे आने वाले चुनाव में किन के साथ रहें? देखिए, राजनीति से तो मैं दूरी रखती हूँ जी। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता जी, है। जी। लेकिन हाँ, राजनीति के साथ साथ कहीं ना कहीं उस राजनीति के कुछ चक्र में जनता भी तो पिसती है। तो मैं बिहार के जनता, हालांकि मैं एक पक्ष का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बिहार के जनता को मैं कह रही हूँ जो नीतीश और लालू को छोड़कर जो भी मजबूत पार्टी दिखे उसको वोट करो, नीतीश लालू को न लाओ। कितना मजदूर का फैक्ट्री, कितना छिया लेदर दिल्ली से बाहर, बिहार से बाहर करवाओगे? चीनी मिल चल रही थी, हमारे नाना किसान थे, बहुत खुशहाल थे, हमारे फूफा किसान थे, बहुत खुशहाल थे, चीनी मिल चल रही थी, हर एक व्यक्ति खुशहाल था। चीनी मिल कितने राजनीति के तहत वटलर, जूट मिल सब बंद किया गया, इसीलिए जो बिहार के बाहर मजदूर का सप्लाई हम कर सकें। और यहाँ के लोग भी गए, बड़े बड़े उद्योगपति गए, बड़े बड़े वीरों से खाली ये भूमि नहीं है, कभी नहीं रही है। अब बिहार तो खास करके बड़े बड़े लोग गए, वो लौट कर यहाँ नहीं आए, क्योंकि लालू के बाद, लालू नीतीश सरकार में इतना अपराध है। ये जंगल राज पार्ट 2 अभी चल रहा है। अगर हम यहाँ रोजगार देने आए, हर कोई, मित्तल ग्रुप हमारे सुदर्शन के बहुत करीबी हैं, एक बार कॉन्क्लेव में वो आए थे चीफ गेस्ट बनकर, मैं भागते गई, बोली सर आप बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? तो वो मुझे सीधे जवाब दिए कि चाह तो रहा हूँ लेकिन जान बहुत प्यारी है। तो शर्म इतनी आई मुझे। तो कहने का अर्थ है जो बाहर गए वो भी यहाँ लौट कर आना नहीं चाहे, वो बाहर अपना फैक्ट्री बैठा, केन पांडे हैं,
बहुत तमाम लोग हैं, बाहर फैक्ट्री लगा लिए लेकिन यहाँ आना नहीं चाहे, क्योंकि कहीं हमारी जान न चली जाए। जान बचाए तो लाखों पाए वाला कहानी हुई, और यहाँ लोग आना नहीं चाहे। इसलिए मैं बिहार की जनता को कह रही हूँ कि इस बार चुनाव में धर्म और अधर्म की लड़ाई है, शासन और कुशासन की लड़ाई है, तो लड़ लो भैया धर्म के लड़ैया हो, देश छोड़ भागे के पड़ी। कश्मीर उदाहरण है, बीघा के बीघा सेब लगैलन, धर्म के लड़ैया लड़ियो न पैलन, छोड़े पड़ल भागे पड़ल छोड़ के घर दुअरवा हो, तोरो एक दिन भागे के पड़ी। जैसा बंगाल का बेड़ा गर्क हुआ है राजनीतिक तुष्टीकरण में, बिहार भी सेम उसी लेवल पर पहुंच गया है। समय रहते अगर हम नहीं जागे तो हम भी बंगाल की तरह खत्म होते जा रहे हैं। जागो बिहारी जागो। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे रागिनी तिवारी जी, तो मैं इनसे बहुत अच्छी तरह से बात किया।